स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद बिग बियर में। और आज है ट्यूसडे 4 नवंबर 2025। आज फिर मैं लेके आ गया हूँ आपके साथ नई चार्ट, नया प्रॉफिट, नई थ्योरी। थ्योरी नहीं कहूँगा, नई स्ट्रेटेजी पुरानी, और वही सेम स्ट्रेटेजी। आज मेरा प्रॉफिट जो हुआ है, कोचिन शिपयार्ड में मैंने आज 200 क्वांटिटी शॉर्ट की थी इस प्राइस पॉइंट पे, और इस प्राइस पॉइंट पे बुक कर दी थी, क्योंकि रिमेनिंग और कोस्ट टू कोस्ट करके हाफ ऑफ क्वांटिटी करके वो प्राइस पॉइंट ऊपर आ जाता है। वरना मेरा जो ये कोचिन शिपयार्ड में ट्रेड थी, बहुत ही वंडरफुल ट्रेड थी। रिस्क रिवॉर्ड इज सो ह्यूज, रिस्क मैनेजमेंट इज गुड, और फोमो नहीं करा, रिवर्सल नहीं करा, कुछ ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं करी। सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल बेसिक पैटर्न, सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल स्ट्रेटजी के साथ सिंपल थ्योरी, सिर्फ सिंपल प्रॉफिट। 50K के कैपिटल पे आप मुझे आज 1415 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कम है, कोई दिक्कत नहीं। कल भी मुझे नेचुरल गैस में प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा शाह रात को। तो सुबह मुझे आज एस्टिमेट ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी, और ना मैंने ज़्यादा ग्रीड करी, क्योंकि कल छुट्टी है, 5 नवंबर की छुट्टी है, गुरु गुरु नानक जयंती की। और मार्केट में 2 दिन काम होगा, तो आपका थर्सडे और फ्राइडे को। तो इस वजह से आज पोजीशन जो मेरी बनी थी, बहुत बढ़िया पोजीशन बनी थी। कोचिन शिपयार्ड को शॉर्ट किया था। चार्ट पे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे क्या लॉजिक के साथ मैंने इसको शॉर्ट किया। ये कोचिन शिपयार्ड के हम चार्ट पे आ गए हैं, और अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 डेज थे, 31 से और 1 नवंबर, 3 नवंबर सॉरी, क्योंकि फर्स्ट और 1 और 2 की आपका सैटरडे संडे था, तो उस चक्कर की छुट्टी थी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेंज में फंसा हुआ स्टॉक्स पकड़ने हैं आपको। ये पूरा साइडवेज था, अगर आप देखोगे तो पूरा साइडवेज। देख रहे हो ना, ब्रेकआउट देना ना ब्रेकडाउन देना, सिर्फ एक ही रेंज में ये स्टॉक घूमे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा रेंज में घूम गया साइडवेज स्टॉक्स। और मैंने आपको बताया था कि जब भी प्राइस एक जगह पे साइडवेज हो जाता है, ऐसे एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसका या तो हाई मार्क करो, लो मार्क करो। ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, बूम, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, बूम, कहीं भी। पर इसको पहचानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी चार्ट्स पे, इसको पहचानने के लिए कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रियल है या फेक है। इसमें लोगों के साल हो जाते हैं, लॉस करते हैं, सीखते हैं, उसमें टाइम लगता है। रियल ट्रेडिंग ही यही है। नहीं तो हर कोई बता दे यार। एक बात बताओ, सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, कोई भी बता सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये कौन बताएगा कि ये ऊपर फटेगा या नीचे फटेगा? जैसे आज ये कोचिन शिपयार्ड फटा है, मूवमेंट देख रहे हो आप? इसकी मोमेंटम देखो, पहली कैंडल ही देखो क्या बनी इसकी। अगर पहली कैंडल ये 9-15 की देखोगे तो क्या कैंडल बनी है, ये देखो, पूरी बियरिश कैंडल। रिजेक्शन लिया, प्राइस खुला यहाँ पे, रिजेक्शन लिया, नीचे क्लोजिंग दी ने। ये आपको वेट करना है, वही स्ट्रेटेजी मैंने जो आपको बताई थी कि 9 पहली कैंडल को ही आप मार्क कर लो, हाई मार्क कर लो एसएल के लिए, लो मार्क कर लो अपना एंट्री के लिए। इसका लो तोड़ा, एंट्री बनाओ, तोड़ते ही एंट्री बना लो। जैसे ही इसका जैसा लो है इसका 1778.30, 1778.25 भी आया तो एंट्री बनाओ, एंट्री बनाओ। रीटेस्ट, बूम, रीटेस्ट, बूम, रीटेस्ट, बूम। और क्या चाहिए? प्राइस जो एक जगह चलता है ना भाई, वो ऐसे चलता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अगर इस प्राइस को ट्रेंड चेंज करना है तो इसको पहला और प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो काटना पड़ेगा। अगर ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसका मतलब ट्रेंड में अब रिवर्सल आएगा, फिर ये रिटेस्ट देगा, फिर ये ऊपर मार देगा ऐसे। प्राइस की डेफिनेशन सिर्फ ये है, जो लोग नहीं समझ पाते। ये होता है प्राइस, सिर्फ ये प्राइस है। ऐसी वाइस वर्सा, अगर प्राइस को, अगर प्राइस जो है वो ऊपर जाया जा रहा है, जैसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और प्राइस को रिवर्स करना है, तो वो इस हाई को ना तोड़ के एक हायर लो बनाएगा, उसके बाद लोअर लो बनाएगा। इट मीन्स ये जो
प्रीवियस हायर लो है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब प्राइस देगा आपको एक बार रीटेस्ट। अब वो रीटेस्ट यहाँ भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, समझ रहे हो। और फिर वो मारेगा ऐसे। जो ये सब जो हाई राइज और ये सब बने, सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, कभी भी याद रखना। प्राइस कभी भी टूटेगा ना तो धमाधम टूटेगा, बढ़तेगा बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ट्रेंड जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो मेरी ट्रेड थी सेम इसी लॉजिक पे थी कि प्राइस जो था, अगर आप देखोगे 2-3 दिन से प्राइस एक रेंज में था, रेंज बाउंड प्राइस था कोचिन शिपयार्ड में, 1 2 3 4 5 6। अब इसका जैसी ही लो तोड़ा आज पहली कैंडल ने, उस पहली कैंडल का लो मार्क करना, हाई मार्क करना एसएल के लिए। लो टूटता है एंट्री बनाओ। रीटेस्ट पे तुम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अभी रीटेस्ट यहाँ तक का भी हो सकता था, यहाँ तक का भी हो सकता था, पर 80-90% रीटेस्ट अगर हो जाए तो इट्स मीन कि आपका एसएल खा जाएगा। अगर 50-60% रीटेस्ट होता है तो बेस्ट है कि आप एवरेज करो क्वांटिटी और देन शॉर्ट के लिए बैठ जाओ फिर से, कि मतलब क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो। तो यही मेरा सिंपल लॉजिक था इस ट्रेड का। सीधी साइडवेज मार्केट थी, ये बन रहा था, पहली कैंडल बनी, लो मार्क करा, हाई मार्क करा, तोड़ा, रिटेस्ट बूम, रिटेस्ट बूम, बूम बूम। देखो क्या ट्रेड बनी है यार। और क्या चाहिए, 200 क्वांटिटी में इतना बढ़िया प्रॉफिट मिला है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड भी अगर देखोगे तो 1:3 का मिल गया इंट्राडे में। और मैं इंट्राडे करता हूँ, आपको ही पता है इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे बढ़िया है। निफ्टी कॉल ऑप्शन पुट, इनमें मत मरो, इनमें सिर्फ लॉस ही होना है भाई। स्टॉक्स में काम करो, डेली मोमेंटम वाले स्टॉक्स पकड़ो, डेली मूवमेंट आएगा। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी सेटअप आएगा कभी नहीं आएगा, पर स्टॉक्स ऐसी चीज है जो आपको डेली कोई ना कोई, इतने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, डेली किसी एक में तो सेटअप मिलेगा ही मिलेगा आपको, लाखों स्टॉक्स हैं। तो यही है, प्राइस एक्शन पढ़ो सीधा। ये साइडवेज मोमेंटम थी, इसका ब्रेकडाउन आया पहली कैंडल पे, उस पहली कैंडल का लो मार्क करा, हाई मार्क करा, एसएल रखा अपने रिस्क क्वांटिटी के हिसाब से, और ये तोड़ते ही रिटेस्ट बूम, रिटेस्ट बूम, रिटेस्ट बूम, रिटेस्ट बूम, रिटेस्ट बूम, रिटेस्ट बूम। अब इनने एक साइडवेज रेंज लेके इस प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकआउट कर दिया और क्लोजिंग भी ऊपर दे दी। इट्स मीन अब प्राइस रिवर्स होगा। अभी एक रिटेस्ट देगा मंडे, कल नहीं तो नहीं परसों रिटेस्ट दे सकता है, फिर ये ऊपर मार देगा, देख लेना चाहे। प्रोबेबिलिटी यही है, 90% प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है ये ना हो, ऊपर मार के फंसा के नीचे मार दे, क्योंकि स्विंग लो शायद ये भी हो सकता है। पर इन्हें प्रीवियस स्विंग लो के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे निकला है। अगर आप देखोगे तो कोचिन शिपयार्ड एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे था, कि यहाँ लेके सेलिंग खत्म हुई, फिर ये अब इसका ब्रेकआउट मिल गया, सबको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, कैंडल भी अच्छी बनी है। तो ये प्राइस है, प्राइस आपको पढ़ना पड़ेगा अगर प्रॉफिट कमाना है। प्राइस रीड नहीं करना आएगा तो प्रॉफिट नहीं बनेगा कभी जीवन में भी, याद रखना मेरी बात को। चैनल पे वीडियोस अच्छी आ रही हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये मेरा आज का प्रॉफिट था 50K की कैपिटल पे। रिटर्न आप अपने आप को कैलकुलेट कर लेना। डेली पीएनएल डाला हूँ, डेली पीएनएल की सीरीज है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना। मिलते हैं परसों, कल तो छुट्टी है, परसों मिलते हैं एक नए प्रॉफिट, नए दिन और नई स्ट्रेटेजी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।